जिस पानी को पीकर कुत्ता, बिल्ली और अन्य जानवर भी उसे अपवित्र नहीं करते थे, उसी पानी को छूने मात्र से हमारे मूल निवासी समाज को, खास तौर पर शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत करार दिया गया था। ये किसी धर्म की आध्यात्मिक व्यवस्था नहीं थी, बल्कि ये ब्राह्मणों का एक गहरा और पूर्ण षड्यंत्र था, ताकि इस देश के असली मालिकों को पीढ़ी दर पीढ़ी मानसिक और सामाजिक रूप से गुलाम बनाकर रखा जा सके। ये षड्यंत्र था। आज 100 साल के बाद भी क्या बदला है? कल उन्होंने तालाब के पानी पर पहरा बिठाया था, आज वे शिक्षा, न्यायपालिका और संविधान पर पहरा बिठा कर बैठे हुए हैं। कल उन्होंने लाठियों से हमला किया था, आज वे निजीकरण के जरिए आरक्षण को खत्म करने का और हमारे बच्चों का भविष्य निगलने का काम कर रहे हैं। कल वो केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों की समस्या बने हुए थे, आज केवल शेड्यूल कास्ट की नहीं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास और तमाम माइनॉरिटी के लोगों की भी समस्या बने हुए है। इसलिए 20 मार्च 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने चौधार तालाब पर इस मुद्दे को लेकर सत्याग्रह शुरू किया था और आज इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने शताब्दी वर्ष बनाने का निर्णय किया। तो ये शताब्दी वर्ष साल भर चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा 20 मार्च 1927 को किए गए चौधार तालाब सत्याग्रह संघर्ष को 20 मार्च 2027 को 100 वर्ष पूरे हो रहे। इस गौरवशाली अवसर पर वामसेप, भारत मुक्ति मोर्चा एवं समस्त सहयोगी संगठनों के द्वारा 20 मार्च 2026 से 20 मार्च 2027 तक पूरे एक वर्ष तक राष्ट्रीय स्तर पर चौधार तालाब सत्याग्रह शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। इस अभियान की विशाल समापन सभा 20 मार्च 27 को महाड़ की ऐतिहासिक भूमि पर आयोजित की जाएगी। कार्यकर्ताओं को इस काम के लिए आह्वान किया जाता है। जिस तरह हमने 1 जनवरी 18 से 18 को के भीमा कोरेगांव के विजय दिवस को और महत्व को राष्ट्रव्यापी बनाया था, ठीक उसी ऊर्जा के साथ हमें चौधार तालाब के सत्याग्रह के संदेश को घर घर में पहुंचाना है। सभी जागरूक कार्यकर्ताओं से अपील की जाती है कि जहां जहां भी वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का नेटवर्क है, अर्थात 625 जिले में, वहां के प्रत्येक गांव और शहर के इस शताब्दी वर्ष के अभियान को फैला देना होगा। ये केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध हमारे वैचारिक युद्ध का दूसरा चरण माना जाए। कार्यकर्ताओं को अपील और आह्वान किया जाता है कि इसमें पूरे शक्ति के साथ, ताकत के साथ इस वैचारिक अभियान में जुट जाए। धन्यवाद।